नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी है, जहां केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। 26 अप्रैल को तय हुआ था एक दिवसीय दौरा। सहकारिता विभाग से संबंधित बैठक को लेकर दौरा था। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी है। दौरा रद्द होने की जानकारी सामने आई है। आज प्रदेश कार्यालय में तैयारी से संबंधित भी बैठक हुई थी। आगामी दौरे को लेकर जल्द अगली तारीख घोषित की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आज प्रदेश कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बैठक हुई और जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है और आगामी दौरे को लेकर जल्द अगली तारीख घोषित की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अब वो रद्द हो गया है। आगामी दौरे को लेकर जल्द अगली तारीख घोषित की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके बारे में जानकारी दी है, जहां आगामी दौरे को लेकर जल्द तारीख तय होगी, इसकी भी बात सामने आई है। देहरादून महानगर और जिले के सारे विधायक बुलाए थे। जब भी दोबारा दौरा सुनिश्चित हो, आज हमने उनके दौरे के संबंध में बैठक बुलाई थी। अपने देहरादून महानगर और जिले के सारे विधायक बुलाए थे, उसके लिए हमने अपनी टोली तैयार कर दी थी। लेकिन अभी जैसी कार्यक्रम की स्थगन की सूचना आई, हमने कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गया। जा रही है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई है, जहां उत्तराखंड में उनका दौरा था जो रद्द हो गया है। ऐसे में आगामी दौरे को लेकर तारीख भी जल्द सामने आएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है, आगामी दौरे को लेकर जल्द अगली तारीख घोषित की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है और इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी। 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था जो रद्द हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है और आगामी तारीख की भी बात की जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रिया, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड में दौरा था और सहकारिता विभाग से संबंधित बैठक को लेने उन्हें आना था। एक दिवसीय दौरा था, तारीख को तय हो गया था, लेकिन अब जो है अप्रैल काटने के चलते जो है ये रद्द हो गया है। और उसकी जानकारी देने तौर पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्होंने बताया कि जो है तमाम तैयारी जो है प्रदेश कार्यालय से की जा रही थी और साथ ही साथ बैठक की जा रही थी। किस तरह से उनका कार्यक्रम रहना था, सांसदों को जाना था, सहकारिता विभाग की बैठक किस होनी थी, तमाम चीज मुद्दों को लेकर के उनके आगमन को लेकर बैठक की जा रही थी। लेकिन अचानक दिल्ली से फोन आया कि जो है कार्यक्रम जो है अप्रैल काटने के चलते जो है रद्द किया जा रहा है और आगामी जो तारीख है वो जल्दी तय की जाएगी और अगले आगामी जल्दी जो है तिथि घोषित की जाएगी। जिसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह है वो उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा कि आगामी क्या कुछ तारीख निकलकर सामने आती है और कब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित होता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने साल दर साल बढ़ रहे सड़क हादसों में मौतों के आंकड़े को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में कोई रोड सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं है। हर साल सड़क हादसों में मरने वालों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2024 में ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग में 983 लोगों की जान गई थी। वहीं उन्होंने सरकार से चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले रोड सेफ्टी अरेंजमेंट करने की मांग की है। देखिए, रोड सेफ्टी अरेंजमेंट्स पूरे पहाड़ में बहुत कमजोर है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और 275 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं राज्य में रोड एक्सीडेंट्स में अब तक। पिछले साल 983 लोगों ने जान गंवाई। अगर आप 5 साल का आंकड़ा देखेंगे 2020 से लेकर 2025 तक, तो राज्य में 1000 व्यक्ति प्रतिवर्ष उनकी मौत हुई है रोड एक्सीडेंट्स में। रोड सेफ्टी अरेंजमेंट्स बहुत लचर हैं। सरकार को चारधाम यात्रा से पहले पूरे राज्य की रोड सेफ्टी अरेंजमेंट्स को पुख्ता करने चाहिए। यात्री जो आवे दर्शन के लिए वो सुरक्षित जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार उस काम को करे।
चारधाम यात्रा के दौरान आपदा के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में आज से जिला प्रशासन और परिवहन विभाग मिलकर आपदा के मॉक ड्रिल की शुरुआत कर रहे हैं। देहरादून की आरटीओ प्रवर्तन और आपदा प्रबंधन की नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोली ने कहा कि आज यानी 22 अप्रैल को टेबल टॉप अभ्यास हो गया है, जिसके बाद 24 अप्रैल को आपदा का मॉक ड्रिल होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात एआरटीओ को नोडल अधिकारी नामित किया है, जिन्हें अपने स्तर पर आपदा सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चारधाम यात्रा के दौरान आपातकालीन स्थिति में सुचारू रूप से काम किया जा सके। मॉक ड्रिल चारधाम के संबंध में अभी 22 तारीख को होना है। उसके लिए सबसे पहले एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है और 22 तारीख को टेबल टॉप एक्सरसाइज है। उसके बाद 24 तारीख में मॉक ड्रिल होगा। और मॉक ड्रिल में मीन किस तरह का एक सिनारियो होता है, कौन सा इंसिडेंस वो बताते हैं, वो उसी टाइम पे डिसाइड होगा। इसके संबंध में जितने भी हमारे चारधाम रूट पे जो हमारे एआरटीओज़ हैं, तो उन एआरटीओज़ को हमने नोडल अधिकारी नामित किया है। और नोडल अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना जो कार्यालय स्तर है, अपना जुरिडिक्शन में एक आपदा सेल भी गठित कर लें, जिससे कि इमरजेंसी की स्टेट में क्योंकि चारधाम भी पैरेलली चल रहा है और साथ में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए उनको अपने स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम कार्यालय में बनाने के लिए और वहाँ पर एक आपदा सेल बनाकर उसको संचालित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और दूसरा, अपने जो जनपद स्तरीय समिति है जो मतलब जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बनी हुई है आपदा कंट्रोल के लिए, तो उसमें परिवहन विभाग से संबंधित क्या हमें तैयारियां करनी हैं, उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था है। स्टेजिंग पॉइंट पर विभिन्न प्रकार की गाड़ियां हैं। रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर बनी सैयद मासूम शाह मियां की मजार को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रदेश की धामी सरकार का बुलडोजर सड़क के बीच में आ रही मजार पर चला। रुद्रपुर के एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जो था सड़क के किनारे बना हुआ उसको नोटिस वगैरह दे दिया गया था और प्रशासन के द्वारा पूरी कार्रवाई कर दी गई थी और फिर इसलिए आज इसको हटा दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता महेंद्र पाल सिंह से। महेंद्र, जिस तरह की खबरें सामने आई है, एक मजार को तोड़ दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है और नोटिस पहले दिया गया था और अब कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी? ये एक जो मजार थी ये काफी पुरानी है और यहाँ पर जो हल्द्वानी से रामपुर तक नेशनल हाईवे की एक सड़क निकालनी है, उसका चौड़ीकरण होना था और 6 लेन की ये सड़क बननी है। तो उसके लिए पूर्व में नोटिस दिए जा चुके थे NHAI द्वारा और उस पे नोटिस चस्पा भी किए गए, तामील भी करवाए गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। तो ये किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। ये देश के विकास में जो सड़कें बनती हैं या काम होते हैं उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। हाँ, उधम सिंह नगर पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है कि सुबह इसलिए कार्रवाई की, लोग सो रहे होते हैं, ज्यादा विरोध प्रदर्शन ना, क्योंकि धार्मिक ढांचा तो था ही वो। तो इसलिए कोई धार्मिक प्रदर्शन ना हो या कोई खिलाफत ना करे। सुबह 4 बजे कार्रवाई शुरू की गई और 6:30-7 बजे तक ये भूमि को समतल कर दिया गया और पूर्व में नोटिस तामील किए गए थे और ये सामान्य प्रक्रिया है, इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। मजार एक ठीक है धार्मिक स्थल था, लोगों की श्रद्धा का केंद्र था, तो वो हटा दिया गया पूरी तरह। अब इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और सोशल मीडिया पर कोई टीका टिप्पणी करता है
तो उधम सिंह नगर की पुलिस और LIU और अन्य एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए। जी बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से आपने बोला कि सुबह सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया, ऐसे में जो समुदाय के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, उनका क्या कुछ इस पर रुख है? अब कार्रवाई हो चुकी है, जमीन समतल हो चुकी है, तो ऐसे में वहां इलाके के क्या कुछ हालात हैं? स्थिति देखिए बिल्कुल सामान्य है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को पता था ये देश हित में होना काम, सड़क बननी है तो ये हटना ही है, ये तय था। तो लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो सामान्य घटना है, उस पर प्रशासन नजर बनाए हुए और लोगों को चेतावनी भी दे रहा है। जी बिल्कुल महेंद्र, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय सस्ता गल्ला विक्रेता संघ ने अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया। इस दौरान विभाग द्वारा डीलरों की दुकानों पर जबरन POS मशीन लगाने के प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताई गई। चेतावनी दी गई कि जब तक पुराने बकाया भुगतानों का निपटारा नहीं होता, किसी भी दुकान में मशीन नहीं लगने दी जाएगी। जिला अध्यक्ष संजय साहा रिक्कू ने कहा कि सरकार तुगलकी फरमान जारी कर डीलरों की रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रही है। विभाग दबाव बनाकर मशीन लगवाना चाहती है, जबकि डीलरों को अब तक भुगतान नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि विभाग 50 किलो राशन तोलता है, जबकि उसमें से 2 से 5 किलो की कमी आती है, जिससे डीलरों को नुकसान होता है। कई गोदाम इंचार्ज 13 महीने से लंबित बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं और केवल बिल भेजने की बात कहकर जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इस पूरी तरह कंट्रोल पर निर्भर डीलरों के परिवारों की आजीविका संकट में है। डीलरों की जो एक बैठक हुई है, उस बैठक में सरकार के द्वारा पूर्व में 13 माह का जो हमारा बकाया बिल थे, जिसमें मुफ्त राशन बांटा गया था, उसका भुगतान नहीं हुआ है और हर महीने हर माह सरकार के द्वारा जबरन एक तुगलकी फरमान राशन बेचने वालों के खिलाफ जारी किया जा रहा है। उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारा पुराना बिल का भुगतान नहीं होगा, तब तक जो POS मशीन जो सरकार के द्वारा लगाई है, उसका हम विरोध करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता नसीम अहमद से। नसीम, जिस तरीके की यहाँ पे बात सामने आई है, प्रदर्शन चल रहा है, डीलरों की रोजी रोटी से खिलवाड़ का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो POS जो मशीन लगाने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर डीलरों में खासी नाराजगी है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये POS जो मशीन है, इसको हम किसी भी कीमत में नहीं लगाएंगे, भले ही इसके लिए हमें किसी स्तर तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। जी, और साथ ही सबसे बड़ी बात राशन डीलरों ने साफ शब्दों में ये भी बोला है कि जो गोदामों से जो राशन उठा करके लाते हैं, हर बोरी में 5 से 7 किलो उसमें राशन कम होता है, जिसकी कितने बार शिकायत करने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और गोदाम इंचार्जों के ऊपर और विभागीय अधिकारी जो सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए उनको समझा बुझाकर उनको वापस भेजने का काम करते हैं, लेकिन उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही। साथ ही उन लोगों का कहना है कि विगत 13 महीनों के बिल उनके लंबित है, जिसको भुगतान की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जो बिल भेजने वाले अधिकारी लोग हैं उनको उल्लू बना करके बोल देते कि हम भेज रहे हैं, लेकिन उनका नहीं हो रहा। साथ ही इस वजह से उनको आजीविका की भी काफी समस्या हो रही। साथ ही उन्होंने कहा अगर बिल भुगतान नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं सड़कों पर आने को उनको मजबूर होना पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।